जैसे कि केस था जिसमें जब कोई भी सीखता है, पढ़ता है, लिखता है, तो आजकल आज तक हम हमारे ज़माने से लेके आज तक वही ट्रेंड चला आ रहा है, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, डॉक्टर नहीं बना तो डेंटिस्ट बन। बट ये सब किस लिए कि हर माता पिता को लगता है कि अपना बच्चा सेटल हो, तो सेटल होने की जो एक ये है चाह हर किसी की, तो वो इस फील्ड में अच्छा अर्निंग कर सकता है। यस, अगर ओके। देखा जाए तो कंसिडरिंग द नेचर ऑफ वर्क, मैं ये कहूँगा कि दे आर गोइंग टू बी हाईली पेड जॉब्स। ओके। सिक्योरिटी ऑब्वियसली, अगर देखा जाए तो हम जितना हाउस होल्ड पे खर्चा करते हैं उतना ही हम सिक्योरिटी भी खर्चा करते ही हैं। हाँ। हमारा डोर उतना हाँ, स्ट्रांग हो, हमारा आजकल सब डिजिटली हो गया है। लॉकिंग सिस्टम भी उतना हाँ हाँ, एडवांस हो, राइट। वहाँ पे सिक्योरिटी कैमराज हम आजकल ऐड कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी पे भी आजकल प्राइवेट कंपनीज जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। हाँ। लेकिन सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से नहीं हो सकता, उसके लिए वो स्किल सेट भी ज़रूरी है, उसके लिए वो ह्यूमन रिसोर्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली इसमें जो जॉब्स में सैलरीज अगर देखा जाए तो दे आर वेरी अट्रैक्टिव, एंड ओवर द पीरियड वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। तो ये जो है, ये जॉब्स ना लेकर भी अगर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, Yes. तो कैन दे गो इन सिक्योरिटी मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ थिंग? यस, दैट इज़ ऑल्सो देयर। Okay. उसमें भी काफ़ी स्कोप है। जैसे कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने मेक इन इंडिया ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को वो बढ़ावा दे रहे हैं, कि जहाँ पे लोगों को वो सारी चीज़ें इंडिया में डेवलप करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। सो अभी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हम अभी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पे कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ पे कुछ चीज़ों के लिए अभी भी डिपेंडेंट है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन या फोरेंसिक्स में लगने वाले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स, हम मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स आर बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएस, इजराइल जैसे कंट्रीज। तो वहाँ पे अगर ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो सिक्योरिटी के लिए हम यूज़ करेंगे या फिर फोरेंसिक्स या इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ करेंगे, वही अगर इंडिया में अगर मैन्युफैक्चर किया गया तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी काफ़ी इसमें सपोर्ट करने वाली है। ओके। और काफ़ी ज़बरदस्त स्कोप है। हाँ, so they can become an entrepreneur. एग्जैक्टली। सो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक हो गया कि आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। यानी आपने सर्विसेज की बेसिस पे, जैसे कि VAPT जैसे सर्विसेज है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज, तो वो हो गया। और ऑन द अदर साइड सॉल्यूशंस में एंटीवायरसेस हो गए, IDS इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हो गया, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स हो गए, फायरवॉल्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी आप डेवलप कर सकते हैं। ओके। तो एंड इट हैज़ ह्यूज पोटेंशियल। अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत कम प्लेयर्स हैं जो इस तरीके से सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो देयर आर n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। 100%। और उतना अवेयरनेस, जितना लोग पढ़ेंगे उतना अवेयरनेस भी। जैसे हर घर में अगर डॉक्टर होता है तो आजू बाजू के लोगों को हेल्थ का अवेयरनेस होता है। राइट। वैसे अगर हर घर में कोई साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाए तो कुछ ना कुछ उसका एरिया तो सुधर जाएगा। डेफिनेटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ये एक अवेयरनेस भी क्रिएट हो जाएगा। तो ये जब अवेयरनेस की बात आती है, आप 20 साल से इस फील्ड में हैं, आप आपके पैशन की वजह से इस फील्ड में हैं, ये तो जाहिर है। आपको पद्मश्री के लिए भी आप नॉमिनेट हो चुके हो और इंडियन गवर्नमेंट ने आपको कई अवार्ड्स से आपको नवाजा है, आपके काम को सराहा है। और आपकी जो चेहरे पे जो सौम्यता है और जो ये एकदम सौम्य हंसी है, सॉफ्ट वॉइस है, ये कहीं से भी नहीं दिखाता है कि आपने इतना जो गुरूर जो है वो तो है, पर एक क्या बोलते हैं, एक ईगो ये नहीं दिखाता है। बट यू आर रियली डाउन टू अर्थ। आपसे मिलके इतना अच्छा लगा है मुझे, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बट आप जब इस लाइक अ सोल्जर आप दिन रात काम करते हो, बिकॉज आई एम चेजिंग यू फ्रॉम मे, राइट? राइट, यू आर राइट। सर को मैं मे से कांटेक्ट कर रही हूँ और सर का अपॉइंटमेंट मुझे आज मिला है। आई नो हाउ मच यू आर बिजी, बट ये जब आप 20 साल से ये काम कर रहे हो, तो आज आप जब क्राइम इन्वेस्टिगेशन करते हो तो आपको क्या कहना है जनता को आज, क्या कि आप ये आपने क्या ध्यान रखना चाहिए या यंग जनरेशन ने क्या ध्यान रखना चाहिए?
सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अवार्ड्स और अप्रिसिएशंस वो आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, बट आप अवार्ड और अप्रिसिएशन के लिए काम कर रहे हैं तो वो उतना कुछ, यानी अल्टीमेटली कोई अगर अवार्ड आपको मिल रहा है और उसके साथ ईगो आपको उसके साथ ही आ रहा है, हाँ, तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड थिंग। हाँ, सो मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं अभी भी एक लर्निंग मोड में हूँ। ओह, दैट्स ग्रेट। ये 20 साल से अगर मैं इस फील्ड में हूँ, फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि देयर इज सो मच टू लर्न। और ओवरऑल अगर किसी भी फील्ड में देखा जाए तो आपका लर्निंग जब खत्म हो जाता है ना, जब आप इस मोड में आ जाते हैं कि मुझे सब पता है, हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली ईगो आता है। यस, राइट। सो मुझे अभी भी लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है, ओह, क्योंकि ये फील्ड ही इतना डायनामिक है कि हर रोज़ नई चीज़ें आ रही हैं। सो दैट मेक्स मी रियलाइज़ कि नहीं, मैं तो अभी, यानी आई एम अ स्टूडेंट, मुझे अभी बहुत कुछ अचीव करना है। सो अवार्ड जो मुझे मिले हैं या फिर अप्रिसिएशंस मिले हैं, मुझे लगता है कि ठीक है, यानी अभी तक मुझे वो नहीं मैं अचीव कर पाया जो मुझे अल्टीमेटली अचीव करना है, यानी दैट हंगर इज स्टिल देयर। ओह, ओके। सेकेंडली, यानी अगर एक अलग तरीके से इसको देखा जाए, कोई सक्सेस को अलग अलग तरीके से मेजर कर सकता है। एक हो सकता है कि आपका सैलरी, आपने क्या, आपका हाँ, अभी सैलरी क्या अर्निंग, यू आर राइट। तो अगर आपने आपका सैलरी बहुत ज़्यादा है, तब भी लगता है कि नहीं ये बहुत कम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए था, या उसको मेरे से ज़्यादा है। सो एक हो गया इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अप्रिसिएशंस, जो आपको आपके स्किल सेट के बेसिस पे आपको जो भी सैलरी मिल रही है। दूसरा होता है कि आपको सोशली आपने क्या अचीव किया। तीसरा हो सकता है कि अगर आपने खुद के पैशन को कंसिडर करके, उस पैशन से ही आप खुद को ड्राइव कर रहे हैं, खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली स्काई इज द लिमिट। यस, तो आप चाहे जितना भी अचीव करें, आपको लगेगा कि नहीं, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। हाँ, and this motivates you to keep going. Absolutely. अब जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जैसे कि एक हो गया सैलरी में आपका स्किल सेट का अप्रिसिएशन, बट मैं वो बोलता हूँ कि जब मैं ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ, मैं आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए जाता हूँ, तो आर्मी का व्हीकल मुझे रिसीव करने के लिए आता है। सो आप पैसे दे के चाहे मर्सिडीज आप खरीद सकते हैं, राइट, आप मर्सिडीज में बैठ सकते हैं, या कोई भी लग्जरियस कार आप खरीद सकते हैं, बट वो पैसे देके आप आर्मी के उस व्हीकल में, उस कार में नहीं बैठ सकते। Exactly. So it's an honor. बहुत बड़ी बात है, it's an honor, and I'm really privileged कि मुझे ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। सो पैसे से ज़्यादा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अचीव करने में और मज़ा है। यस, ये यंग जनरेशन को ये एक मैसेज आज आप दे रहे हो, राइट, एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरा पैशन फॉलो कर रहा हूँ, मैं वो फुलफिल कर रहा हूँ, यस, उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। फाइनेंशियल अप्रिसिएशन हो ही रहा है क्योंकि मेरा नॉलेज है, 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, राइट, बट उससे इम्पोर्टेंट क्या है, जो पीस मुझे मिल रही है, जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट कि हाँ चलो मैंने आज ही अच्छा काम किया, विच इज़ मोर वैल्यूएबल और मोर प्रीशियस। सो मैं कर पा रहा हूँ। ऑन द अदर साइड मैं गवर्नमेंट के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, मैं डिफेंस के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, और पार्लियामेंट से लेकर राज्यसभा से लेकर हर जगह पे आपने काम किया है। हाँ जी, हाँ, एंड देन अल्टीमेटली यू आर सर्विंग सोसाइटी। हाँ, सो जो हमारा देना होता है कि हमने, ठीक है, मैंने बहुत कुछ पा लिया, हाँ, बस समाज को भी देना है। सो वो भी अल्टीमेटली आप अचीव कर पा रहे हो, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और ये यंग जनरेशन ने भी ये आपसे सीखने जैसा है कि न केवल पैसा, समाज को कुछ देना, ये भी एक भावना होनी चाहिए। ट्रू, यू आर राइट। और ये जब आपसे हम ये बात कर रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, तो आजकल एक अच्छे लोग भी इस घेरे में आ जाते हैं और उनके पैसे चले जाते हैं। तो ऐसे केसेस जब आप देखते हो, तो कोई किस्सा आप हमें बताना चाहोगे उसके बारे में कि जिससे लोग अवेयर हो जाए? ओके, सो बेसिकली अगर देखा जाए तो साइबर क्राइम्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो साइबर क्राइम्स या आप विक्टिमाइज होने के पीछे 3 कारण हो सकते हैं। एक हो गया कि आपको डर दिखा के, दूसरा हो गया
कि आपको लालच दिखे। तीसरा हो गया आपके पास वो अवेयरनेस ही नहीं है कि ये करना सही है और ये करना सही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो इन 3 चीज़ों की वजह से ही साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ओके। या फिर साइबर फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। फर्स्टली यानी मैं ये कहूँगा कि इफ़ इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू प्रॉब्ली इट इज़ नॉट। यानी कोई अविश्वसनीय चीज़ आपके साथ घट रही है हाँ। तो आपको थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। ओके। आपको ये समझ में आना चाहिए कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कोई फॉर नो रीजंस मुझे इतनी कुछ अट्रैक्टिव चीज़ कैसे ऑफर कर रहा है। हाँ एग्जैक्टली। सो लाइकवाइज अगर देखा जाए तो एक हो गया लालच, दूसरा हो गया डर। यानी साइबर क्राइम्स जो भी अभी हमने कुछ देखे रिसेंटली तो वहाँ पे लोगों को डरा के उनसे पैसे लूटे गए हैं। हाँ। तो इन सब में सबसे पहली बात तो आपको अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो एक्चुअली उसमें भी कंप्यूटर रिलेटेड सेफ्टी है, मोबाइल की सेफ्टी है, सोशल मीडिया की सेफ्टी है, आप जितने भी आईसीटी डिवाइसेस यूज़ करते हैं उसकी सेफ्टी है। ओके। फिर जनरल सिक्योरिटी में आता है कि आपके पासवर्ड स्ट्रांग होने चाहिए, आपके पासवर्ड्स आप बदलते रहने चाहिए और वो किसी के साथ आप शेयर ना करें। हाँ। कहीं पे लिख के ना रखें या किसी कहीं पे स्टोर करके ना रखें। ओके। ये हो गया पासवर्ड के रिलेटेड। फिर और होता है कि आप किसी लिंक के ऊपर क्लिक मत कीजिए। हाँ हाँ। जो अननोन पर्सन ने भेजा हुआ है किसी भी लिंक पे आप क्लिक ना करें, क्योंकि उससे वायरस आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में आ सकता है या कि कोई स्पाईवेयर आके आपके कंप्यूटर को या मोबाइल को इन्फेक्ट करके आपके मोबाइल को हैक कर सकता है। ओह। सो ऐसे सिक्योरिटी रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक मुझे लगता है कि हम किसी एक एपिसोड में डेफिनेटली डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ओके। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं जो जाने जा सकते हैं। पर आज जब यंग जनरेशन इतनी सोशल मीडिया से एडिक्टेड है, तो हैव यू फेस समथिंग लाइक यंग किड्स और यंग स्टूडेंट्स सुसाइड केसेस और फ्रॉड केसेस? ओके, सो वैसे तो विदाउट डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द विक्टिम्स या फिर कंप्लेनेंट या फिर एक्यूज्ड, कुछ केसेस में बताना चाहूँगा। जैसे कि केस था जिसमें एक स्कूल के टीचर थे और लेडी टीचर थे, उनका स्कूल में काफ़ी अच्छा रेपुटेशन था। और ये आई थिंक ये केस है 2006-07 का। ओके। तो अचानक से उनके मोबाइल पे, उनके घर के लैंडलाइन पे और उनके स्कूल के लैंडलाइन पे कुछ अननोन लोगों की कॉल आने लगे। ओके। और वो कॉल थोड़े से गलत तरीके से कोई दूसरे साइड से बात करता था, जो भी कॉलर था, और काफ़ी सारे लोगों के कॉल आते थे। और वो जो टीचर थे उनके बारे में बहुत गलत सलत चीज़ें बोली जाती थी। तो स्टार्टिंग में उन्होंने इग्नोर किया, बट जैसे उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा और ज़्यादा तकलीफ होने लगी तो शी गॉट फ्रस्ट्रेटेड। ओके। उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, बट समहाउ उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। हाँ। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हुए कि उन्होंने लिटरली सुसाइड अटेम्प्ट किया। ओह। समहाउ शी सर्वाइव्ड। बाद में उनके कलीग्स ने, उनके फैमिली मेम्बर्स ने उनको थोड़ा सा सपोर्ट देके उनको पुलिस कंप्लेंट करने के लिए बोला। सो जब पुलिस कंप्लेंट हुई तो हमने कुछ टेक्निक्स का यूज़ करके इंटरनेट पे पहले ये सर्च किया कि उनके बारे में कहीं किसी वेबसाइट पे कुछ है क्या। ओके। एंड वी केम अक्रॉस वन प्रोफाइल जो कि उस टाइम पे ऑर्कुट पे था। सो ऑर्कुट अगर देखा जाए तो फेसबुक के पहले ऑर्कुट बहुत ज़्यादा फेमस था, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो वी केम अक्रॉस वन ऑर्कुट प्रोफाइल। ऑर्कुट प्रोफाइल पे उनके बारे में कुछ गलत चीज़ें डाली थी, saying that she's doing some illegal things, and उनके सारे नंबर्स वहाँ पे दिए गए थे। तो बिकॉज ऑफ दैट रैंडम लोग उनको कॉल करते थे। सो जब हमने वो इन्वेस्टिगेट किया, पुणे के एक एरिया में हम एक घर में जाके पहुँचे। पुलिस की टीम ने वहाँ पे इंक्वायरी की। पहले ऐसे दिखा कि वहाँ पे एक ओल्ड एज कपल रहता है, सीनियर सिटीजन रहते हैं। उन्होंने और इंक्वायरी करने के बाद पता चला उनके यहाँ पे एक उनका पोता रहता है, ग्रैंडसन रहता है। और वो उसी स्कूल में है। जब वो ट्यूशन से आया तब उसको एकदम प्यार से पुलिस ने जब पूछा तब पता चला कि वो उन्हीं के क्लास में था।
टीचर ने कभी उनको सबके सामने कुछ बोला होगा डांटा होगा, जो उनको थोड़ा सा ऑफेंड किया, जिसके वजह से आउट ऑफ दैट एंगर उसने ये एक फेक प्रोफाइल बना दी। ओह, सो एक छोटा सा बच्चा जिसने ये किया था, एंड लिटरली इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, वो डिप्रेशन में भी चले गए थे। तो ये एक बच्चे ने एक अपना जो एनर्जी है वो राइट एंगल में भी यूज करना चाहिए। तो और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना चाहिए बच्चों ने टू अवॉइड दिस। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया के रिलेटेड तो बहुत सारे क्राइम्स बढ़ रहे हैं। अभी देखा जाए तो बच्चों के रिलेटेड क्राइम्स या फिर फीमेल्स के रिलेटेड क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ओके, सो कुछ चीज़ें उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि आप किसी अननोन पर्सन को आपके प्रोफाइल में मत ऐड कीजिए, एज अ फ्रेंड मत ऐड कीजिए। ओके, जिसको आप एक्चुअल में नहीं जानते तब उनको ऐड मत ही कीजिए। दूसरा, अगर जो भी आप जिनको आप जानते हैं कंफर्म कीजिए कि वो उन्हीं का प्रोफाइल है, क्योंकि आजकल फेक प्रोफाइल भी बनते हैं। यस। थर्ड, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी सोशल मीडिया पे मत डालिए। ओके, जैसे कि आपका स्कूल कौन सा है, कॉलेज कौन सा है, आप कहाँ पे हैं। बहुत सारे लोग लोकेशन टैग करते हैं। सो एक्चुअली गलत लोगों को ये भी पता है कि आप अभी कहाँ पे हैं। दुनिया को ये पता है कि आप अभी कहाँ पे हैं। राइट। सो वो भी मत कीजिए, बिकॉज वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल सिक्योरिटी भी प्रॉब्लम में आ सकती है। ओके। फोर्थ, आपके फोटोज वीडियोस जो भी आप शेयर कर रहे हैं उन्हें प्रॉपरली, उसका हर एक सोशल मीडिया का एक प्राइवेसी सेटिंग्स होते हैं। ओके, कि आपका फोटो कौन देख सकते हैं, कौन नहीं देख सकते, आपकी डीपी कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता, आपके टाइमलाइन पे कौन कमेंट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये आप प्रॉपरली उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके। सो वो भी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो अनवांटेड लोग हैं उसको ना देखें और उसका मिसयूज़ ना हो। यस, राइट। फोर्थ, मैं ये बोलूँगा कि पासवर्ड के बारे में, आपके पासवर्ड्स अपडेट करते रहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करिए। ओके। देन और एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, काफ़ी सारे केसेस में मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे किसी लड़की का किसी एक लड़के से फ्रेंडशिप हो गया, फिर उन्होंने मिलना डिसाइड किया और बाद में पता चला कि वो एक लड़का नहीं था, वो कोई एक बड़ा आदमी था और उसने उसके साथ कुछ गलत किया। ओके। सो इस तरीके से, यानी आप जिनको रियल लाइफ में नहीं जानते हैं और सिर्फ इंटरनेट के ऊपर ही जानते हैं, तो आप किसी से मिलने के लिए मत जाइए। ओके। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी यानी हो सकता है कि कोई फेक आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हो। सो वो एक चीज़ है। और मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जैसे हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और एक्टिव के साथ ही हम रिएक्टिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हम कोई भी किसी ने पोस्ट डाला तो हम तुरंत एक रिएक्शन उसका रिएक्शन देते हैं, लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं या फिर उसके ऊपर कमेंट करते हैं। हो सकता है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ओके। बट देन हमेशा ये समझ में आना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम पोस्टिंग समथिंग विच इज़ नॉट अ ट्रुथ, वो फैक्ट नहीं है, तो मैं कुछ गलत चीज़ को स्प्रेड कर रहा हूँ जिसका मिसयूज़ हो सकता है या फिर उसको गलत तरीके से देखा जा सकता है। तो कभी भी आप किसी भी सोशल मीडिया के इंफॉर्मेशन को 100% सच मत मानिए, वो वेरीफाई कीजिए कि सही में वो फैक्ट है या नहीं। राइट। और उसी के बाद उस पर रिएक्ट कीजिए। सो अगर आप गलत चीज़ को लाइक कर रहे हैं तो इस तरीके से देखा जाता है कि आप उस पोस्ट के कंटेंट्स के साथ आप एग्री करते हैं। राइट। आप कुछ ऑफेंसिव लिखते हैं, देन इट इज़ अ क्राइम। यस। अगर आप ऑफेंसिव चीज़ों को स्प्रेड करते हैं, देन ऑल्सो इट इज़ अ क्राइम। सो सोशल मीडिया पे हमेशा याद रखिए, थिंक बिफोर यू क्लिक। यस। किसी भी पोस्ट पे क्लिक करने से पहले सोचिए, या ऐसा भी बोला जाता है थिंक बिफोर यू पोस्ट। यस। पहले पोस्ट करने से पहले 10 बार सोचिए कि इसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, और फिर ही उसके बाद आप पोस्ट करिए। और आजकल क्या होता है कि पेरेंटल कंट्रोल नहीं है बच्चों पे, एंड इट इज़ नेचुरल बिकॉज बहुत सारा एक्सपोजर मिल चुका है। तो ये जो आप बता रहे हैं वो हर इंडिविजुअल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो बच्चा हो, if he is using personal mobile, if he is using personal laptop, it is his or her, it is personal responsibility, not parents responsibility. See, frankly speaking, it is everyone's responsibility. Yes. We as a netizen, काफ़ी सारी चीज़ें हमको समझ में आनी ही चाहिए। जैसे कि हम कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, कोई कार ड्राइव कर रहे हैं या टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं,
तो उसके पहले हमें काफ़ी सारी चीज़ों का कंप्लायंस करना पड़ता है, जैसे कि हमें पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, पहले वो सीखना पड़ेगा ऑफिशियली, फिर उसका टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया या इंटरनेट के ऊपर ऐसी कुछ चीज़ें हैं नहीं, कि जहाँ पे आपको ये बताया जाए कि दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच नीड्स टू बी फॉलोड। बट देन अगर देखा जाए तो आजकल के सिनारियो में क्या अच्छा है क्या नहीं, ये हर एक ने समझ में लेना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि एक छोटी सी पोस्ट और लिटरली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, दंगे भड़क सकते हैं। राइट। या फिर आपने किसी गलत पर्सन को अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया है, जो कि आपकी चीज़ों के ऊपर ध्यान रख रहा है, और सही टाइम आने के बाद वो डेफिनेटली आपके साथ कुछ गलत कर सकता है। राइट। तो कहीं ना कहीं एवरी यूज़र सोशल मीडिया का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो छोटा हो या बड़ा हो, यंग हो या बूढ़ा हो, हर एक ने ये समझ में लेना चाहिए कि हमें उस टेक्नोलॉजी का, उस सर्विस का बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है। हाँ। कुछ भी गलत करेंगे तो डेफिनेटली हमारे लीगल सिस्टम है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके, बट देन हर एक का इसमें कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट्स एक लेवल पे ही ध्यान दे सकते हैं। राइट। पेरेंट्स के बारे में एक प्रॉब्लम ये है कि आपके बच्चे आपसे ही ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। एग्जैक्टली। सो आपको अगर पता नहीं है कि इंस्टाग्राम कैसे काम करता है, आप कैसे ध्यान रखेंगे? आपको अगर ये पता नहीं है कि किस तरीके से स्नैपचैट यूज़ किया जाता है, तो आप उनके ऊपर ध्यान नहीं रख सकते। राइट। तो पहले तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, तब जाके आप हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर देयर वेल बीइंग, कि वो गलत तो नहीं कर रहे हैं या गलत चीज़ों के तरफ वो जा तो नहीं रहे। यस, इवन गेमिंग आल्सो टेकिंग मेनी लाइक्स। एब्सोल्युटली। यानी पहले तो जैसे ब्लू वेल या फिर काफ़ी सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि जिसमें गेमिंग को भी यानी एक अलग लेवल पे ही देखा जाता है, और इनफैक्ट कुछ चीज़ों में बहुत ही यानी एक्सट्रीम चीज़ें हुए हैं, जैसे कि किसी ने सुसाइड किया है, किसी ने मर्डर किया है इस गेमिंग की वजह से, या फिर किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। जैसे कि दिल्ली में ये केस हुआ था कि एक बच्चे ने गेम में जो भी वो परचेसेस होते हैं, इन ऐप परचेसेस, सो इन ऐप परचेसेस में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें परचेस कर ली। अब प्रॉब्लम ये था कि उसके फादर जो थे, उनका क्रेडिट कार्ड उसमें कनेक्टेड था। सो ये परचेस करते ही जा रहा था, और बाद में जब क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आया तब जाके पता चला कि कुछ लाखों रुपए का उसने परचेसेस किए थे गेम के ऊपर। सो ये भी चीज़ें आजकल हो रही है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो ये रोकने के लिए कुछ साइबर सिक्योरिटी या कुछ साइबर क्राइम में या कुछ पुलिस अफसरों ने ऐसा कुछ किया है कि ये बच्चे अगर रुक नहीं रहे पेरेंट्स से तो उनका काउंसलिंग हो, ऐसा कुछ है? ओके। सो अगर देखा जाए तो जिस तरीके से गेमिंग या सोशल मीडिया का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने लगा है आजकल की जनरेशन, आजकल के टीनेजर्स, दे आर वेरी एडिक्टिव, यानी दे आर वेरी एडिक्टेड टू दीज सोशल मीडिया एंड गेमिंग्स। सो कहीं ना कहीं इसका एक एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, यानी वो उनके साइकोलॉजी पे, उनके एग्रेशन बढ़ गए हैं, वो बहुत अलग तरीके से हर एक चीज़ को कर रहे हैं, हर एक चीज़ में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही कम हो गया है इस गेमिंग की वजह से। सो ये गेमिंग के या सोशल मीडिया के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। लिटरली ऐसा होता है कि कोई कुछ पोस्ट कर रहा है और मुझे इतने लाइक्स नहीं मिले अभी तक, मुझे उतना अटेंशन नहीं मिला है अभी तक, किसी ने वो कमेंट नहीं किया अभी तक, वो एंजाइटी लेवल बढ़ गए हैं, और ओवर द पीरियड डिप्रेशन भी बढ़ते ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये सही टाइम पे इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। सो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको उसी टाइम पे, जब आपको ये रियलाइज होने लगे कि बहुत ज़्यादा वो यूज़ कर रहा है, तो उसी टाइम पे आपको उसको जितना हो सके किसी और चीज़ में एंगेज करना चाहिए। इट मे बी सम फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स हो सकता है या कुछ और अगर यानी बाई चांस अगर, यानी मैंने ऐसे काफ़ी सारे केसेस देखे हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं और फिर बाद में सुनते नहीं, जब
पेरेंट्स ने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की तो वो बहुत ही हाइपर हो जाते हैं और बहुत गलत चीज़ें कर लेते हैं। राइट। तो सही टाइम पे ही आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब हुआ ऐसा है कि बिकॉज ऑफ दिस कोविड हमने टेक्नोलॉजी उनको सौंप दी है। राइट। यानी वो एक रीज़न हो गया कि अब स्कूलिंग उसी पे हो रहा था, तो हमें उनको टेक्नोलॉजी उनको देनी ही पड़ी। कहीं ना कहीं कंप्यूटर मोबाइल्स हमें देने ही पड़े, लेकिन वो अभी कंटिन्यू हो गया क्योंकि वो आदत हो चुकी है। एंड दे आर सो इंट्यूटिव, या फिर वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को कि वो दे कीप ऑन स्क्रोलिंग फॉर द रील्स, जो भी आता है वो देखते रहते हैं एंड इवेंचुअली वो फिर उसका आदत पड़ जाती है। तो इन सब से बचना है तो सबसे पहले तो आप उनको उसमें से कैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें से कैसे उनको निकाल सकते हैं, इसके ऊपर सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा। बाय चांस अगर आपको लग रहा है कि समाओ वो सुन नहीं रहे हैं या फिर वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो देन यू विल हैव टू टेक हेल्प ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। वन। दूसरा, इवन पुलिस साइबर सेफ्टी के रिलेटेड काफ़ी सारे सेमिनार्स वर्कशॉप लेते हैं। काफ़ी सारे स्कूल्स में कॉलेजेस में जाके वो साइबर सेफ्टी के बारे में बताते हैं। जैसे कि पुणे पुलिस के साथ हमने साइबर सेफ्टी वीक ऑर्गेनाइज किया था काफ़ी बार, कि जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस सोसाइटीज़ में जाके ये अवेयरनेस क्रिएट करें, उसके डेंजर्स क्या है और उससे कैसे बचना चाहिए। सो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चाइल्ड साइकोलॉजी एंड मोर ओवर सोशल मीडिया रिलेटेड या फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी एडवर्स चीज़ें हो रही हैं, उनको समझ के भी एक्सपर्ट की हेल्प लेके उनको आप काउंसलिंग करके उनको इसमें से बाहर निकाल सकते हैं और उन्हें राइट और रॉन्ग का फर्क समझा सकते हैं। एंड इट विल हेल्प देम लाइफ लॉन्ग। डेफिनेटली बिकॉज ये जो एडिक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा सीरियस है। और ये आप देख रहे हो आंखों से कितना क्राइम हो रहा है। मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं जिसमें चीज़ें बहुत वर्स्ट लेवल पे गई हैं। यानी लिटरली कुछ गेमिंग साइट्स हैं जिसपे बच्चे दिन और रात खेलते रहते हैं, 12-12, 16-16 घंटे एक जगह पे बैठ के वो गेम खेलते हैं। फिर वो घर से अगर रेजिस्टेंस मिले तो वो बाहर जाके खेलते हैं। बाहर काफ़ी सारे गेमिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाके वो करेंगे। अगर अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ गेमिंग जो कंपनीज है जो आउटसाइड इंडिया भी है, तो वो क्या करती है, उनको पैसे देती है कि आप ये गेम खेलो, लोगों को एंगेज रखो ताकि बहुत सारे लोग और जुड़े। सो ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि उनको बोला जाता है कि आप एक काम करो, आप इस लोकेशन पे आ जाओ, हम आपको रहना खाना सब दे देंगे, आप यहाँ पे ही रहो और गेम खेलते रहो। सो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिनारियो कि जहाँ पे बच्चे बिना घर से बोले घर से निकल जाते हैं, अचानक से मिसिंग हो जाते हैं। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें केसेस हुई हैं जो अब तक ये प्रूव नहीं कर सकते कि ये इसी की वजह से हुआ है, बट सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और बाकी सारे अगर चीज़ें देखी जाए तो वो उसी तरफ इशारा करती हैं। सो समहाउ मेरा ये भी कहना है कि टाइम पे रहते ही अगर आपने कंट्रोल किया तो ही ठीक है। काउंसलिंग इज नीडेड। मैं समझाऊंगा और सुनेंगे ऐसे नहीं, प्रोफेशनल काउंसलिंग। और कभी कभी क्या होता है कि वो बोलते हैं ना कि अगर मराठी में ऐसा बोला जाता है कि सोरानेस कांट उचावे। सो कहीं ना कहीं वो भी उतना इम्पोर्टेंट है कि एक एक्सपर्ट ने बताना। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे पेरेंट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यस राइट। यानी वो बोलते हैं कि ठीक है यार, आप जो भी बोल रहे हैं ठीक है, दे डोंट टेक देम सीरियसली। बट देन कोई एक्सपर्ट आके बोल रहा है, अब एक्सपर्ट जो होते हैं वो दे आर ट्रेंड, तो उनको पता है कि किस तरीके से उनको कनेक्ट करना है बच्चों के साथ। सो दे अंडरस्टैंड देयर साइकी, दे अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर, किस तरीके से वो बात करें, उस बेसिस पे ही वो उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो विच मेक्स देम फील कंफर्टेबल। और बाद में फिर उनसे फिर धीरे धीरे उन चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं, फिर उनमें चेंजेस आने की कोशिश करते हैं। सो ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जब आप क्राइम की बात आती है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, तो भारत देश के क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो फिर आपने कैसे कैसे टाइप के केसेस हैंडल किए हैं? ओके,
सो बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टार्ट भले ही मेरी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट के तौर पे हुई, जिसमें मैंने हैकिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, डेटा थेफ्ट के रिलेटेड केसेस, क्रेडिट कार्ड स्कैम्स, पोर्नोग्राफी रिलेटेड केसेस, सोशल मीडिया रिलेटेड केसेस, ऐसे काफ़ी सारे केसेस मैंने इन्वेस्टिगेट किए. बट आजकल अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का यूज़ हर एक क्रिमिनल एक्टिविटी में होता है, चाहे वो ट्रेडिशनल क्राइम्स हो लाइक मर्डर, डिक्वाइटी, रॉबरी, किडनैपिंग या टेररिस्ट एक्टिविटी, या फिर साइबर क्राइम्स, टेक्निकल क्राइम्स. तो हर एक चीज़ में आजकल टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है. इवन जैसे कि चोरी करने वाले जो होते हैं वो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही चोरी करते हैं आजकल. तो कहीं ना कहीं ये सारे साइबर क्राइम्स तो मैंने इन्वेस्टिगेट करने के लिए असिस्ट किया हुआ है. ऑन द अदर साइड I worked on many cases which were related to national security. Okay. Like कुछ terrorist activities के cases जिसमें मैंने काम किया था evidence collection, analysis या फिर tracking के लिए. So I'm very fortunate कि ऐसे cases के ऊपर मुझे काम करने के लिए मिला. Opportunities. And it's a contribution towards national security. So really hats off और सल्यूट है आपके Thank इस you so काम much. को. भारत गुरुज आज आपके इस बड़ी कामयाबी के लिए, इस काम के लिए आपको सलाम करता है. Thank you very much. और आपने इतना समय दिया हमें आज यहाँ पर भारत गुरुज चैनल पे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. पर आज आपको आज का जो एपिसोड है जो हमने बच्चों के लिए इस फील्ड में कैसे आना है इसके लिए शूट किया, पर आपको भारत गुरुज चैनल पे आके आज कैसे लगा? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है. Firstly, I must congratulate you Thank you. for this initiative. क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि पहले लिमिटेड स्कोप था, लिमिटेड फील्ड्स थे, लेकिन अभी इतने ज़्यादा फील्ड्स हो गए कि कंफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया. राइट. तो आप ये जो कर रहे हैं इट्स अ रियली अप्रिशिएबल थिंग कि जहाँ पे आप अलग अलग डोमेन्स के लोगों को यहाँ पे बुला के उनसे उस फील्ड के बारे में जान के ये इन्फॉर्मेशन आप पेरेंट्स और बच्चों के तक पहुंचाने के लिए ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं. दिस विल डेफिनेटली गिव देम आइडियाज अबाउट हाउ टू व्हाट टू चूज एंड हाउ टू गो अबाउट इट. Yes. So I really thank you and keep doing your work. Thank you, sir. I really appreciate what you are doing right now. Yes. And all the very best for your future endeavor. Thank you. Thank you so very much, sir. Thank you very much. Jai Hind. Yes. Jai Hind, sir.